हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मिस्टेक्स। मिस्टेक्स का मतलब जैसे कि हम जानते हैं गलतियां। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिस्टेक्स। मिस्टेक्स से बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ एरर होना, कुछ गलतियां होना। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कुछ गलती हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, क्या वो वॉइड हो जाएगा, क्या होगा, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिस्टेक्स। और लाइफ के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो लाइफ के हिसाब से भी मिस्टेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इंसान जो है अपने गलतियों से ही सीखता है ना। इसी के ऊपर एक शायरी मुझे याद आ रहा है, तुमको एक शायरी सुनाता हूँ, फिर क्लास को चालू करते हैं आज। ठीक है, देखना। दिमाग पर जोर डालकर, दिमाग पर जोर डालकर गिनते हो गलतियां मेरी, दिमाग पर जोर डालकर गिनते हो गलतियां मेरी, कभी दिल पर हाथ रख कर सोचना कि कसूर किसका था। है ना बेटा। चलो, तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो तुम्हारी गलतियों को देखते हैं, लेकिन खुद का क्या गलती है, खुद का क्या प्रॉब्लम है, खुद का क्या कसूर है, वो नहीं देख पाते। वो लोग, उन लोगों को ये शायरी जरूर सुनाना। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक्स बेसिकली हम जानते हैं गलती से, इनोसेंटली कुछ गलतियां करना, जानबूझकर ना करना, है ना। जिसके अंदर दो टाइप के मिस्टेक्स हो सकते हैं, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे चल के। एक है मिस्टेक्स ऑफ लॉ, कानून के बारे में कुछ गलती होना, कोई रूल्स रेगुलेशंस के बारे में गलतियां होना। और दूसरा है मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट। फैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर कुछ गलती होना, उसको बोलते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। ठीक है। जो भी बच्चे लोग हमारे चैनल में नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम लोग बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल सेमेस्टर, ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल ओवर इंडिया, कहीं पर भी तुम पढ़ते हो, हमारा ये जो चैनल है तुमको बहुत मदद करेगा। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तुम चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो सब्जेक्ट को रीड कर सकते हो। बाकी हमारे मैक्सिमम सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो रखे हैं, कुछ ही सब्जेक्ट्स हैं जो भी पेंडिंग चल रहे हैं, और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का तो सेकेंड राउंड भी रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है, जो कि नया रिकॉर्डिंग है। वो तुमको न्यू प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल में जाओगे तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक्स क्या होता है और क्या इफेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट का एंटर ड्यू टू मिस्टेक्स। ठीक है, देखना। मिस्टेक में बी डिफाइन एज एन इनोसेंट or erroneous belief which leads the party to misunderstand the others. Mistake may be either bilateral or unilateral. Bilateral का मतलब होता है दोनों पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट के हैं, दोनों के तरफ से गलती हुआ है, उसको बोलते हैं बाइलेटरल मिस्टेक्स। और यूनिलेटरल मिस्टेक्स का मतलब है जब एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से गलती हुआ है, that will be called as unilateral mistakes। ठीक है, देखना। bilateral mistakes is when both the parties to a contract are under a mistake। जब दोनों पार्टी गलत समझे हैं कॉन्ट्रैक्ट को, जैसे मिस्टर ए कुछ बोला मिस्टर बी को, उस समय मिस्टर ए भी गलत बोला है और मिस्टर बी भी गलत समझा है, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलते हैं बाइलेटरल मिस्टेक्स। ठीक है। यूनिलेटरल मिस्टेक्स इज व्हेन ओनली वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर अ मिस्टेक। जब एक पार्टी के तरफ से गलती हुई है तो डेट विल बी कॉल्ड एज यूनिलेटरल मिस्टेक्स, उसको हम लोग यूनिलेटरल मिस्टेक्स बोलेंगे। क्लियर है ये? तो दिस इज बाइलेटरल मिस्टेक्स, यूनिलेटरल मिस्टेक्स, जो कि काफी आसान है। बाइलेटरल मिस्टेक्स मतलब दोनों पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट गलती किए हैं, और यूनिलेटरल मिस्टेक्स का मतलब है जब वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज मेड एन एरर। ठीक है, नेक्स्ट। इफेक्ट ऑफ मिस्टेक्स ऑन वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिडिटी में मिस्टेक्स का क्या असर पड़ेगा, मिस्टेक्स के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, उसका वो एनफोर्सेबल होगा या नहीं होगा, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। मिस्टेक इज सम अनइंटेंशनल, हम जानबूझकर नहीं कर रहे, है ना, अनइंटेंशनल एक्ट, ओमिशन और एरर अराइजिंग फ्रॉम अनकॉन्शियस इग्नोरेंस और फॉरगेटफुलनेस, imposition और misplaced confidence. It may be of two types। तो
तो गलती से हो रहा है, हम जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दो प्रकार का मिस्टेक्स होता है। एक होता है मिस्टेक्स ऑफ लॉ, लॉ का मतलब कानून के बारे में जानकारी ना होना, उसको बोलते हैं मिस्टेक्स ऑफ लॉ। और दूसरा होता है मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट, फैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके अंदर कुछ गलतियां होना, उसको बोलेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, अभी जो मिस्टेक ऑफ लॉ है ये दो प्रकार का हो सकता है, या तो कोई इंडियन लॉ का गलती कर रहे हैं हम लोग, या फिर कोई फॉरेन लॉ के बारे में एरर है। ठीक है, देखना मिस्टेक्स ऑफ लॉ। अ मिस्टेक ऑफ लॉ डज नॉट रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, वॉइड नहीं हो जाता, एज वन कैन नॉट टेक एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द लॉ ऑफ हिज ओन कंट्री। खुद के कंट्री के अंदर का लॉ के बारे में अगर गलती किए हो, दैट इज लॉ ऑफ एन इंडियन कंट्री, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। तो इंडियन लॉ के बारे में अगर कुछ एरर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम या हमारा कानून ये मानता है कि अगर तुम इंडिया के अंदर रहते हो तो तुमको इंडिया के लॉ के बारे में जानकारी होना जरूरी है। इंडिया का लॉ का जानकारी नहीं है या ना होना ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, इसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो सकता है। ठीक है, दैट इज इग्नोरेंस ऑफ द लॉ ऑफ द ओन कंट्री, खुद के कंट्री के लॉ के बारे में जानकारी ना होना ये कोई एक्सक्यूज नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं बेटा, जैसे तुम सपोज स्कूटी में 3 लोग बैठ के घूम रहे थे, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस वाला रोका, है ना, तो क्या हम ट्रैफिक पुलिस वाले को बोल सकते हैं अरे हमको क्या पता 3 जन बैठना अलाउड नहीं है? मारेगा कान में एक थप्पड़, बोलेगा तुम इंडिया में रहते हो, तुमको नहीं पता इंडिया में 3 जन बैठना अलाउड नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सा बात है कि अगर तुम इंडिया में रहते हो तो इंडिया का लॉ का जानकारी होना चाहिए। तुम ये नहीं बोल सकते कि हमको नहीं पता था 3 जन बैठना नहीं होता है। लॉ मानता है तुमको पता होना चाहिए था, तुम इंडिया में क्यों रहते हो अगर इंडिया के लॉ का जानकारी नहीं है तो। बात समझ में आ रहा है? तो इंडियन लॉ के अंदर अगर कुछ हमको जानकारी नहीं था तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर फॉरेन लॉ का बात करूं, मिस्टेक्स ऑफ फॉरेन लॉ इज एक्सक्यूजेबल एंड इज ट्रीटेड लाइक अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट के जैसे मानते हैं। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या होता है, नीचे हम पढ़ने वाले हैं अभी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। तो फॉरेन लॉ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉरेन लॉ का जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज वॉइड। क्लियर है? तो मिस्टेक्स ऑफ लॉ के अंदर दो चीज आ गया, मिस्टेक्स ऑफ लॉ ऑफ द ओन कंट्री, खुद के कंट्री के लॉ का जानकारी ना होना, दैट इज इंडियन लॉ, वो वैलिड होगा कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरे के कंट्री का, फॉरेन कंट्री के बारे में जानकारी ना होना, वो चलेगा भैया, उसका कोई दिक्कत नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट वन, मिस्टेक्स ऑफ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट वन, मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट। मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में जानकारी ना होना, उसको बोलते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ठीक है, देखना, where the contracting party misunderstood each other, आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, and are at a cross purposes, there is a bilateral और म्यूचुअल मिस्टेक। बाइलेटरल मतलब दोनों पार्टी के तरफ से गलती हुई है। when both the parties to an agreement are under a mistake as to the matter of fact essential to the agreement, the contract is void। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल क्या है, मिस्टर ए बी को बोला, ऑफर दिया मिस्टर ए मिस्टर बी को, क्या तुम गाड़ी खरीदोगे? ठीक है,
मिस्टर बी भी हाँ बोला, बोला ठीक है हम गाड़ी खरीद लेंगे, ठीक है। लेकिन मिस्टर ए जो है वो कौन सा गाड़ी का बात कर रहा था, एम्बेसडर कार का। पहले आता था बेटा, आजकल तो उतना ज्यादा फेमस नहीं है, वो जो टैक्सी होता है वो वाला है ना, एम्बेसडर कार का बात कर रहा था। लेकिन मिस्टर बी जो है उसको लगा कि मिस्टर ए के पास फिएट का कार है और वो फिएट का कार बेचने का बात कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एक मिस्टेक में है। मिस्टर ए बोल कुछ और रहा है, मिस्टर बी समझ कुछ और रहा है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा, ठीक है। देखना, A offers to sell his ambassador car to B, who believes that A has only Fiat car, agrees to buy the car. Here both the parties are thinking about different subject matters, so there is no real concern and the agreement is void. और वह agreement क्या हो जाएगा, void हो जाएगा। क्लियर है ये? This is all about the topic mistakes. Mistakes बहुत important topic है, मेरा मानना है सिलेबस में जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी हमको मिस्टेक से डरना नहीं चाहिए। अगर हम गलतियां करने से डरेंगे तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे। तो हमको हमेशा गलती करने से डरना नहीं चाहिए, नया नया चीज़ ट्राई करना चाहिए हमेशा। प्लस अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हमको उससे हमेशा सीखना चाहिए, और खुद की गलतियों से कम और हमको दूसरों की गलतियों से ज़्यादा सीखना चाहिए, क्योंकि दूसरे वो गलती कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर हम उनसे सीख जाएंगे तो हम जल्दी सीखेंगे। अगर हम हर गलती को खुद करेंगे और फिर उसको सीखेंगे तो हो सकता है डिले हो जाए, ठीक है। याद रखना इस बात को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को लेके। वीडियो कैसा लगा जरूर से बताना कमेंट में, लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम भर दो, और ज्वाइन कर लो हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप ग्रुप्स को, ताकि टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।